नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। और आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जो कि इंट्रोडक्टिव होने वाली है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ पहचान बताने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है। ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। नॉर्मली जो आपको सेंटेंस दिया जाता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को आप डूअर भी कह सकते हैं। डूअर सर, जैसे डू किसी काम को करना और डूअर उसको करने वाला। और उस सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट जो उस काम को रिसीव करता है। यानी दूसरा हो गया आपका कौन सा? दूसरा हो गया सर हमारा रिसीवर। यही देखना है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है, अगर किसी सेंटेंस में काम को करने वाला डूअर यानी कि सब्जेक्ट पहले है और रिसीव करने वाला उसको बाद में है, यानी कि कर्ता जो है वो सबसे पहले है, काम को करने वाले की प्रधानता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर वही रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस का एक नियम है। क्या नियम है सर? पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो आपको बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का आपको यूज करना है। किसका यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है सर? यानी कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब आप कहेंगे ये बी क्या है सर? बी कुछ नहीं है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपकी होती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, आपका हो गया वाज, आपका हो गया डिड, आपका हो गया हैड। ये सारी क्या हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके साथ हमेशा ही आप पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो नॉर्मली एक बात हमारे निकल करके सामने आई, वो क्या है कि अगर सेंटेंस में कहीं भी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तो ऐसा सेंटेंस घोषित कर दिया जाएगा कि वो पैसिव वॉइस है। कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझें तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी टेबल या मैं कहूँगा शेड्यूल आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें बताया गया है कि पैसिव वॉइस क्या है। इसके बारे में कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको बी प्लस, यहाँ पर आप देखिए आपको यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि पास्ट के भी पास्ट का। यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए आप एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर लिखा हुआ है माई सिस्टर क्लीन्स द हाउस एवरी डे। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था उस सेंटेंस में एक डूअर होता है, काम को करने वाला, एक वर्ब होती है, और जिस काम को जो रिसीव करे वो होता है रिसीवर। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो रिसीवर है वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट जो था, जो रिसीवर था हाउस, वो आ गया सबसे पहले, द हाउस। दूसरा आप देखिए कि अब हम यहाँ यूज करेंगे किसका? बी की किसी रूप का, बी की किसी फॉर्म का। मैंने आपको बताया था डू, डज, इज, एम, आर, ये सभी क्या हैं? ये बी के रूप हैं। तो इनमें से किसी एक का, अब क्योंकि हाउस सिंगुलर है तो हम यहाँ लेते हैं इज। और याद कीजिए बी के बाद हमेशा ही किसका यूज करना होता है? पास्ट पार्टिसिपल का। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? क्लीन का, वो हो जाएगा क्लीन्ड, वो हो जाएगा क्लीन्ड। अब आप नोट कीजिए, फिर से वही बातें आपके सामने होंगी कि जब भी सेंटेंस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ हो वो कन्वर्टेड है अपने आप में पहले से ही किसमें? पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट अगर एक और पिक्चर के माध्यम से हम समझें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप सेंटेंस की तरफ एक बार गौर मत कीजिए, आप देखिए यहाँ पर एक प्रोफेसर है जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस में सबसे पहले डूअर होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है। और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। और ये पढ़ाना यानी कि टीच, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको रिसीव कर रहे हैं, उनकी बात को रिसीव कर रहे हैं। आप इस सेंस को समझें कि जो सेंटेंस जिसमें सबसे पहले डूअर है और रिसीवर उसके द्वारा किए गए काम को रिसीव कर रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है।
और जब वही आपका रिसीवर सब्जेक्ट की जगह ले ले, यानी सबसे पहले आ जाए, तो आपके जो रिसीवर थे वो तो स्टूडेंट्स थे, वो आ गए हैं सबसे पहले। अब थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको यूज करना है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जो भी वर्ब आपको दी गई है उस वर्ब का आपको यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल का। बी का कौन सा रूप लेंगे आप? स्टूडेंट्स प्लूरल हैं सर, तो हम लेंगे यहां पर आर। अब पास्ट पार्टिसिपल किसका सर? वर्ब का। जो हमारी वर्ब थी वो थी टीच, और टीच का पास्ट पार्टिसिपल है टॉट। तो यहां पर बन गया खास बात, जितनी भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, और नॉर्मली सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो बाई होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप फिक्स प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, जो कि हम अगली वीडियोज में आपको बताएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ जानकारी लेना जरूरी है। और आपका जो सब्जेक्ट था, डूअर था, वो हो जाएगा सबसे लास्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। जहां पर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले है, उसकी प्रधानता पहले है, उसको मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है, तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर आपका रिसीवर उसकी जगह ले ले और बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज करें प्रीपोजिशन के साथ, जो कि होती है मेनली बाई, तो ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी उम्मीद में कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके साथ डेली पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।